Hello guys and once again welcome to our channel Physics 101। तो कैसे हो बच्चा लोग, आप सारे के सारे लोग आ जाओ, जल्दी से आ जाओ सारे के सारे लोग। कैसा चल रहा है अभी तक का वेव्स? अभी तक तो कुछ भी ऐसा एज सच टफ तो नहीं आया है, सब कुछ बड़े प्यारे तरीके से होता जा रहा है। डोंट वरी अबाउट दैट, मैं थोड़ा सा रिवीजन करते हुए भी आगे बढ़ूंगा, ठीक है? तो इस बात की आप लोगों को एकदम चिंता नहीं करनी है, मस्त तरीके से बेटा हम लोग ये चीज करेंगे। वेव्स एक अच्छा टॉपिक है, वेरी डिसेंट टॉपिक है। क्यों इतना इंपॉर्टेंस मैं देता हूं वेव्स पर? बिकॉज वेव्स, अगर आपको बेसिक वेव्स आती है तभी आप बेटा बेसिकली साउंड वेव्स के बारे में पढ़ सकते हो। अभी तुम्हारा जो अगला चैप्टर आने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके बारे में भी आपको मजा आता है। ऑल्टरनेटिंग करंट, उसमें भी आपको मजा आता है। और अल्टीमेटली हमारा वेव ऑप्टिक्स में भी मजा आता है। तो जब हम लोग वेव्स बेसिकली पढ़ लेते हैं, वेव्स का मतलब जो फंडामेंटल अभी चल रहा है, अगर हम लोग ये पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा ये जो 3-4 टॉपिक इसके बाद है ना बेटा, वो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अगर आप वेव्स नहीं पढ़ते हो तो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वेव्स पर हम लोग बहुत अच्छे से टाइम दें। ठीक है बेटा? तो हमारा वेव्स का बेसिकली आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। वेव्स का बेटा हमारा आज लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है बेटा? चलो जल्दी से आ जाओ सारे के सारे लोग। जो लोग मेरे को जानते हो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हो बेटा, मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है। I've done my masters from IIT कानपुर। मेरी ऑल इंडिया रैंक was 255। I've also worked as a government officer for about 1.5 year and teaching for NEET and IIT JEE for more than 5+ year. I've mentored lakhs of students and teachers and produced multiple AIR। ठीक है बेटा? तो अगर मैं टेलीग्राम चैनल के बारे में बात करूं तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स 101। ठीक है? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर आपको क्या मिलते हैं, क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी और क्लास की बेटा लिंक्स भी मिल जाएंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ये सारी की सारी चीजें यहीं पर मिलेंगी। तो इस वजह से बेटा फिजिक्स 101 का आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है? चलो, अगर सब्सक्रिप्शन की बात करता हूं तो मैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बेटा, ये किन बच्चों के लिए है? जो 2021 के लिए पढ़ रहे हैं। जो 2022 के लिए पढ़ रहे हैं बेटा, वो 12 और 24 महीने के लिए जा सकते हैं, और वही 2021 वाले बच्चे 6 महीने के लिए जा सकते हो। कभी भी सब्सक्रिप्शन लेते वक्त यू कैन यूज माई कोड, दैट इज अंकित सर। यू कैन यूज माई कोड अंकित सर, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। ठीक है? मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को मिल सके। अगर आप लोग प्लस के लिए जाते हो तो इन दैट केस आपका 6 महीने वाला जो प्लान है, जो कि 2021 वाले बच्चों के लिए मेनली है, और 12 और 24 महीने वाला जो प्लान है वो 2022 वाले बच्चों के लिए है। तो आप मेरा कोड अंकित सर लगा के इसका भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है बेटा? चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार जल्दी से देखते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था। ठीक है? तो सबसे पहले तो बेटा पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ाया था। ये तो तुम लोगों को समझ में आ ही रहा है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है? यहां से बेटा आपका सारा का सारा चीज आप लोगों ने निकाल दिया था। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, एक्सीलरेशन आपका कैसे निकलेगा, एक्सीलरेशन मैक्सिमम क्या होगा, ये सारा का सारा वैल्यू मैंने आप लोगों को निकलवा दिया था। लीनियर वेव इक्वेशन की बात की थी तो वो भी आप लोगों ने यहाँ पर निकाल दिया था बड़े प्यारे तरीके से। ये स्लोप वाला कॉन्सेप्ट बेटा मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दिया था कि अगर स्लोप पॉजिटिव होता है तो क्या होगा, नेगेटिव होता है तो क्या होगा। ये इक्वेशन आ गई थी और इस इक्वेशन के बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया था। दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटा ये वाला जो मैंने कल क्लास में लास्ट में पढ़ाया था, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं बोल सकता हूँ इस पूरे वेव में है। तो वेव की जो वेलोसिटी होती है दैट इज बेसिकली रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? इस पर कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को कराए थे और मैं आज का सेशन में स्टार्ट करूंगा कुछ क्वेश्चंस से ही। तो यहां तक बेटा सब लोगों को क्लियर है? मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊं इन चीजों पर? जल्दी बताओ। कम ऑन एवरीवन, जल्दी से सारे के सारे लोग कमेंट कर दो, क्या हम और क्वेश्चंस इस पर करें? तो एक बार तो बेटा चैट बॉक्स पूरा का पूरा भर दो, यस सर वी आर रेडी, यस सर वी आर रेडी। ओके? और लाइक का बटन, यार ये ना, ये जो कंजूसी तुम लोग करते हो ना लाइक का बटन दबाने में, ये कंजूसी ना करो यार, ये कंजूसी ना करो। जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। ठीक है? जल्दी से लाइक का बटन दबा दो और रेडी सर लिख दो चैट बॉक्स में। ओके, बहुत सारे लोगों का रेडी सर आ गया है। सो नाउ वी कैन स्टार्ट, नाउ वी कैन स्टार्ट। अच्छा, अब बेटा एक चीज देखना, ध्यान से सुनना। मैंने तुम लोगों को अभी जस्ट पढ़ाया, मतलब कल पढ़ाया था, वेलोसिटी जो होता है दैट इज बेसिकली रूट ऑफ टी अपॉन म्यू।
वेलोसिटी जो होता है बेटा दैट इज रूट ऑफ टी अपॉन म्यू होता है आप लोगों का, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन कल आप लोगों को मैंने कराया था, उसी तरीके का बेटा ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आप लोग सारे लोग निपटा भी दोगे इस क्वेश्चन को एक झटके में, ठीक है। हाँ चलो, इस तरह से बेटा प्रॉपर अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लो। यहाँ पर एक वेव है, यहाँ पर मैंने इसको कुछ एक पल्स दिया हुआ है, ठीक है। ये गया इस पुली से होते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पर एक मास लगा हुआ है, कितना, 10 केजी। मास कितना है बेटा, 10 केजी है। ये पुली हमारे पास ए पुली है। इसका म्यू की अगर मैं बात करूं तो दिस इज 10 ग्राम पर मीटर, 10 ग्राम पर मीटर, 10 ग्राम पर मीटर, ठीक है। ये जो लेंथ दे रखी है दिस इज बेसिकली 10 मीटर, दिस इज बेसिकली 10 मीटर। तो तुम लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द, चलो करो बेटा मेरे साथ साथ, तो फाइंड द टाइम in which find the time in which the pulse in which the pulse travels from 0 to a, assuming constant assuming constant tension। चलो, ये बोला है कि बताइए आप लोग फाइंड द टाइम इन विच द पल्स ट्रेवल फ्रॉम 0 टू ए। मतलब कि ये आपका जो पॉइंट है ये 0 है, 0 से लेके ए तक पहुंचने में, मतलब यहां से लेके यहां तक पल्स पहुंचने में कितना समय लगेगा, और अज्यूम करना है कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा दैट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द स्ट्रिंग। चलो बेटा करो, बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, करिए आप सारे के सारे लोग जल्दी से। चलो एकदम पहले आप लोग क्या करोगे, देखो टारगेट क्या होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में, पहले आप लोग टेंशन निकालोगे और फिर वेलोसिटी निकालोगे, फिर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर दोगे, आप लोगों का बेटा टाइम निकल के आ जाएगा। चलो करो 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 करो। सो अभी तक किसी का भी राइट आंसर नहीं आया है, ओके ओके चलो ठीक है, कमेंट करो बेटा, कमेंट करो, करके कमेंट कर लो जल्दी से तुम लोग। राइट 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 राइट, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बताता हूं आप लोग को, ध्यान से सुनिए। अगर मैं इस 10 केजी वाले की एफबीडी की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है, इस 10 केजी वाले पर मैं सारे के सारे फोर्सेस की बात कर रहा हूं बेटा, तो जरा ये देखना इस पर नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, 10G क्या लग रहा होगा क्या बेटा, और ऊपर जो है आपका वो टेंशन है। तो अगर मेरे से किसी ने टेंशन की बात की तो मैं 110G बोल दूंगा, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 100 न्यूटन बोल दूंगा, अप्रोक्सीमेटली बेटा 100 न्यूटन मैं बोल दूंगा। अच्छा अब एक बात बताओ, यहां पर हम लोगों ने वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रूट टी अपॉन म्यू पढ़ा है, तो मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी विल बी, और बोला है कि टेंशन तो भैया सेम रहना है, ठीक है, इन विच अज्यूमिंग कांस्टेंट टेंशन हम लोग को सेम बोला है, तो दिस विल बी टी अपॉन म्यू रूट में, ठीक है। तो रूट ऑफ टी टू टी 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 कितना हो गया, 100 अपॉन म्यू। अब देखो बेटा ये किसमें दे रखा है, 10 ग्राम पर मीटर, 10 ग्राम पर मीटर, तो इसको अपन को किस में कन्वर्ट करना चाहिए बेटा, किसमें कन्वर्ट करना चाहिए, केजी में। तो ये तुम्हारा कुछ इस प्रकार से आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10 पे पावर 1 है और ये 10 पे पावर 3, ऊपर कितना चला गया बेटा, रूट ऑफ 10 पे पावर 4 चला गया, रूट ऑफ 10 पे पावर 4 चला गया, मतलब ये बेटा आपका 100 मीटर पर सेकंड आ गया। हाँ 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 मेरे को पता है, अब कुछ लोग आंसर दिए जा रहे हैं, टाइम की वैल्यू इतनी होगी, 0.1 सेकंड होगी, अरे बेटा अब तो निकल ही जाएगा, अब तो निकल ही जाएगा, जब वेलोसिटी निकाल लिए। हाँ 30 मार खान बनना है मेरे को, 30 मार खान बनना है, ठीक है, अब तो बेटा निकल ही जाएगा, सीधी सी बात है। तो टाइम बेटा जो होगा दैट विल बी वो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस यहाँ पर देखिए 10 मीटर है, डिस्टेंस क्या है बेटा 10 मीटर, और वेलोसिटी क्या है बेटा 100 मीटर पर सेकंड, 0 से 0 कट गया, 1/10 सॉरी मीटर और मीटर कट गया, पर सेकंड आ गया, मतलब कि 0.1 सेकंड निकल के आ गया। था ना अमेजिंग क्वेश्चन बेटा, अमेजिंग क्वेश्चन था ना, बोलो मजा आया, एंजॉय किया तुम लोग अच्छे से, इस क्वेश्चन को एंजॉय किया आप लोगों ने, दिस वॉज रियली अ गुड क्वेश्चन, दिस वॉज रियली अ गुड क्वेश्चन। कितने लोगों ने अपने मन से सॉल्व कर लिया था पहले, ये तो बताओ, चलो 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 बताओ कितने लोगों ने ईमानदारी से, ठीक है, आई एम विथ यू इन द चैट बॉक्स, आई एम विथ यू इन द चैट बॉक्स, ठीक है, आई एम विथ यू इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों ने ईमानदारी से सॉल्व कर लिया था, चलो ग्रेट ग्रेट
ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रेट, काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, मतलब इतना भी खतरनाक चीज नहीं था कि नहीं सॉल्व कर पाओगे आप लोग। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा मतलब अभी तक हम लोगों ने जितने भी केसेस लिए ना बेटा, यहाँ पर मैंने क्या बोला, टेंशन कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन में भी हमारा हमने क्या मान लिया था, टेंशन कांस्टेंट है। यहाँ पर भी हमने क्या मान लिया था बेटा, टेंशन कांस्टेंट है। बट व्हाट इफ आवर टेंशन इज नॉट कांस्टेंट? when tension when tension is changing, when tension is changing, what if अगर हमारा बेटा टेंशन कांस्टेंट है ही नहीं, टेंशन चेंज हो रहा है, देन व्हाट वी कैन से, देन व्हाट वी कैन से। मैं समझाता हूं बेटा, मान लो ये हमारा सीलिंग है। ठीक है, अच्छे से समझना, मजा आएगा मजा आएगा। थोड़ा सा देखो, टफ चीजें हमेशा अमेजिंग होती हैं, टफ चीजें बेटा हमेशा अमेजिंग होती हैं। और मेरे स्टूडेंट्स को टफ लग रहा है तो मतलब फिर क्या फायदा। तो तुम लोगों को तो बेटा एकदम टफ नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो व्हेन टेंशन इज चेंजिंग, ठीक है, ये पॉइंट मान लेता हूं मैं इसको 0 और ये पॉइंट बेटा मैंने मान लिया है A। ठीक है, अब मान लो बेटा, ध्यान से सुनना, टेंशन चेंज क्यों होता है? क्योंकि भाई इस अगर मासलेस होता कोई भी चीज तो डेफिनेटली हम बोलते भाई टेंशन तो उसके वजह से आएगा नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इसका कुछ मास है बेटा, मान लीजिए अगर इसका कुछ मास है, मान लेते हैं इस पूरे के पूरे का बेटा जो मास है दैट इज कैपिटल M, और ये जो पूरा का पूरा लेंथ है बेटा, मैं दूर पे लिख दे रहा हूं, दूर पे लिख दे रहा हूं, ये पूरा का पूरा लेंथ है वो L है, मतलब इसका मास जो है वो M है और इसका जो लेंथ है वो L है। तो बेटा एक बात बताओ, टेंशन अगर इस पॉइंट पर मैं बात करूं तो कितना लिख सकता हूं, बताओ। टेंशन एट O आप लोग कितना लिख सकते हो? नीचे मास कितना है M, तो बेटा टेंशन एट O आप क्या लिख सकते हो, M इंटू जी के बराबर। टेंशन एट O आप लोग लिख सकते हो M इंटू जी के बराबर। पहली चीज आती है आपका म्यू निकाल लिया, तो म्यू क्या बोला बेटा, मास पर यूनिट लेंथ होता है, तो म्यू भी मैंने डिफाइन कर दिया, मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा, अब बेटा एक बात बताओ, v की अगर मैं बात करता हूं तो v होता है t अपॉन म्यू। भैया एक बात बताइए आप लोग, क्या ये वाला क्वांटिटी एकदम कांस्टेंट है क्या? एकदम कांस्टेंट है। क्या टेंशन वेरिएबल है क्या? एकदम वेरिएबल है, क्योंकि टेंशन में अब हम लोग इसको भी कंसीडर करने जा रहे हैं। तो अगर बेटा टेंशन वेरिएबल हो गया तो क्या आपका वेलोसिटी भी वेरिएबल हो गया क्या? तो क्या बेटा आपका वेलोसिटी भी वेरिएबल हो गया क्या? ये बता दो मेरे को बस बेटा। अच्छा, हो गया कि नहीं हो गया? पहले चैट बॉक्स जल्दी 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 भर दो यार, भर दो, खटाक से चैट बॉक्स भर दिया करो। ठीक है, खटाक से चैट बॉक्स भर दिया करो। क्या वेलोसिटी भी वेरिएबल हो गया? अच्छा, चलो बेटा अब एक बात बताओ, इस ये जो लाइन में सफेद कलर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसके नीचे ये जो व्हाइट वाला पार्ट मैंने बनाया बेटा, इसका मास कोई बता पाएगा क्या मेरे को? इसका कोई मेरे को मास बता पाएगा? एक बात बताओ बेटा, अगर मैं ये मास निकालना चाहता हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस विल बी मास पर यूनिट लेंथ, मतलब कि बेसिकली m अपॉन l। और अगर ये लेंथ मेरा x है तो मैं क्या x लिख सकता हूं? क्या अगर इस वाले पार्ट का मास बेटा m है तो क्या इस m को कैपिटल M अपॉन l इंटू एक्स लिख सकता हूं क्या? अरे लिख सकता हूं ना, अरे लिख सकता हूं भाई, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब बेटा बताओ, अगर इतना वाला हम केवल यहां पर टेंशन निकालने की कोशिश करें, अगर बताइए बेटा ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, इस पर्टिकुलर जगह पे मैं टेंशन निकालने की कोशिश करूं, टेंशन एट इसका नाम बताओ, क्या लिख दे, बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्या लिख दे? इसका लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं, एक्स लिख दे, नहीं एक्स नहीं लिखेंगे, हाँ ठीक है, टेंशन एट एक्स लिख दे रहे हैं, टेंशन एट एक्स लिख दे रहे हैं तो सही रहेगा। ठीक है, टेंशन एट एक्स की अगर मैं बात करूं बेटा, नीचे से एक्स हो रहा है, नीचे से एक्स हो रहा है, तो क्या ये मैं m इंटू जी के बराबर लिख सकता हूं? तो क्या मैं इसको m अपॉन एल इंटू एक्स इंटू जी लिख सकता हूं क्या बेटा? तो अगर अपन से कभी वेलोसिटी पूछी तो वेलोसिटी t अपॉन म्यू मैं लिखूंगा, और वेलोसिटी अपने पास कितना है, टेंशन कितना है बेटा, m अपॉन एल इंटू एक्स इंटू जी, और म्यू की वैल्यू बेटा क्या है, m अपॉन एल के बराबर है। कितना अमेजिंग फॉर्मूला आने वाला है ना कि तुम लोग एकदम दिल खुश हो जाएगा तुम लोग का। तो v की वैल्यू बेटा रूट ऑफ x इंटू जी निकल के
आ गई। v की वैल्यू बेटा मतलब वेलोसिटी ऑफ द वेव निकल के आ गई बेटा। ये क्या निकल के आ गई? वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी ऑफ द वेव आप लोगों की निकल के आ गई। अब बेटा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द वेव तो आपकी निकल के आ गई। अब आपके केस में वेलोसिटी को बेटा ध्यान से सुनो, नर्सरी क्लास में नर्सरी वाली मैम ने पढ़ाया था कि वेलोसिटी dx अपॉन dt के बराबर होती है। तो ये क्या रूट ऑफ एक्स जी के बराबर हो जाएगा? ये क्या रूट एक्स जी के बराबर हो जाएगा? थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखूं मैं तो क्या मैं इसको dx एक्स पे पावर 1/2 नीचे ले लिया मैंने, जी तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और इधर मैंने dt मार दिया बेटा। dx को मैंने इंटीग्रेट कहां से करूंगा? 0 से लेके l तक। मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं 0 से l तक, टाइम को इंटीग्रेट कर सकता हूं मैं 0 से लेके टाइम तक। जरा रिलेशन t की वैल्यू निकाल के दिखाना तो। सारा के सारे बच्चे चैट बॉक्स जल्दी, कम ऑन एवरीवन, हर बच्चा निकालेगा यहां तक, हर बच्चा निकालेगा। मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा बेटा, डोंट वरी अबाउट दैट। इस चीज को मैं अभी फिर से तुरंत रिपीट करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट दैट बेटा, इसमें आपको कोई चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो निकालो यहां से टी की वैल्यू क्या आ रही है, देखे जरा किसी का मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिंपल इंटीग्रेशन करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है बेटा, सिंपल इंटीग्रेशन करना है आप लोगों को, सिंपल इंटीग्रेशन, हाँ एग्जैक्टली। तो काफी लोगों का आंसर निकल के आ गया 2√L अपॉन जी। शाबाश बेटा, बहुत 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 अच्छा बेटा। तो नीचे से लेके पूरा का पूरा ऊपर तक वेव पहुंचने में जो समय लगेगा, जो डिस्टरबेंस पहुंचने में जो समय लगेगा, दैट विल बी 2√L अपॉन जी, 2√L अपॉन जी, 2√L अपॉन जी, 2√L अपॉन जी। इसको याद भी कर लीजिए, दिस विल बी वेरी यूजफुल, दिस विल बी वेरी यूजफुल, ठीक है। मैं समझाता हूं बेटा एक बार और मैंने क्या किया है, ध्यान से सुनना, एक बार और मैं समझाता हूं कि मैंने क्या किया है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर O था, यहां पर A था बेसिकली, राइट। मैंने कहा कि यहां पर अगर मेरे को टेंशन निकालना हो तो पूरा का पूरा मास नीचे है, तो टेंशन कितना हो जाएगा? mg के बराबर। म्यू की वैल्यू जो है दैट इज m अपॉन l के बराबर, वेलोसिटी जो होता है वो √2 अपॉन म्यू होता है। t यहां पर वेरिएबल है तो वेलोसिटी भी वेरिएबल हो गया। मैंने क्या किया, नीचे से x डिस्टेंस ऊपर, आपका मन है आप ऊपर से ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कहीं से भी ले लो। नीचे से x डिस्टेंस ऊपर मैंने एक एलिमेंट यहाँ पर इस हाइट तक मैं यहाँ पर टेंशन लिया, तो इसके नीचे का टोटल मास जो था वो स्मॉल m था, स्मॉल m की वैल्यू कैपिटल M अपॉन L इंटू एक्स आ गई। तो टेंशन एट x की वैल्यू आप लोगों को M अपॉन L इंटू एक्स इंटू जी पता चल गई। अब वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी की वैल्यू जो होती है वो रूट ऑफ टी अपॉन म्यू होती है, ठीक है। अब टी की अगर मैं बात करता हूं बेटा टेंशन की, तो यहां से m अपॉन एल एक्स जी अपॉन m अपॉन एल ये कट गया, रूट एक्स जी आ गया। इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, सॉरी इंटीग्रेट कर दिया प्रॉपर, वहां से टाइम की वैल्यू 2√L अपॉन जी निकल के आ गया। सब लोग रिप्लाई कर दो, कमॉन 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 कमॉन। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सर बहुत मेहनत हो गया, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सर बहुत मेहनत हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक एक बार अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। दिस इज योर बेसिकली, यहां से मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज फर्स्ट मेथड। ये बेटा पहला मेथड है आप लोगों को, पहला मेथड है आप लोगों के लिए। अगर मैं सेकंड मेथड की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं सेकंड मेथड की बात करता हूं बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। देखो ये तुम्हारी श्रद्धा के ऊपर है कि तुमको पहला मेथड अच्छा लगेगा या दूसरा मेथड अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहां से बेटा वेलोसिटी जो हो गया दैट इज रूट ऑफ जी इंटू एक्स हो गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा एक बात बताइए, आपका डीवी अपॉन डी टी आता है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, याद करो, अच्छा छोड़ो छोड़ो मत याद करो तुम लोग, मैं प्रॉपर बता ही देता हूँ, ठीक है, नहीं तो तुम लोग रोने लग जाओगे झूठ में, ठीक है। इसको मैं डीवी अपॉन डी एक्स इंटू dx अपॉन dt भी लिख सकता हूं। तो बेटा dx अपॉन dt जो होता है ये v होता है बेसिकली, ठीक है। तो मैं इसको v इंटू डी अपॉन dx लिख सकता हूं, ठीक है। चलो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू वेलोसिटी कितनी आ गई? रूट ऑफ जी एक्स, रूट ऑफ जी एक्स तुम्हारी वेलोसिटी आ गई। अच्छा, अगर मैं वेलोसिटी को
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो रूट जी तो बेटा बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंड दिस विल बी 1/2 रूट एक्स के बराबर आ जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हो बेटा जी जी तो पूरा का पूरा बाहर निकल गया, 2 बाहर निकल गया, एक्सेलरेशन जी बटा 2 के बराबर आ गया। एक्सीलरेशन की वैल्यू बेटा g/2 के बराबर आ गई। और नर्सरी क्लास में ये भी पढ़ा था बेटा कि s जो होता है वो ut प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर के बराबर होता है। इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो s जो कि बेसिकली l के बराबर है, दिस विल बी हाफ इंटू एक्सेलरेशन g/2 इंटू टी स्क्वायर। और यहां से भी बेटा टाइम की वैल्यू 2√L/g निकल के आ गया। मजा आ गया, झकास हो गया, एकदम झकास। चलो बहुत 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 अच्छी बात है, झकास होना चाहिए। चलो सही है ना। तो दोनों मेथड से बेटा आप निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी बेटा दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो मेथड अच्छा लग रहा है, जो भी मेथड अच्छा लग रहा है ना, उस मेथड को यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और आप टाइम निकाल सकते हो कि नीचे से ऊपर पहुंचने में कितना समय लगेगा। क्लियर है सब लोगों को? पक्का एक क्वेश्चन दे दूं, सेम कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन दे दूं, सेम कॉन्सेप्ट पे। चलो लिखो। मान लीजिए ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, सीलिंग है। ये बेटा मेरे पास क्या है, मान लीजिए सीलिंग है, ठीक है। यहां पर बेटा क्या है, ये मेरी ये सीलिंग हो गया। ये हमारे पास रोप है एंड दिस इज व्हाट 20 मीटर। ये बेटा क्या है, 20 मीटर है। इस पॉइंट को अगर मैं P बोल देता हूं, ठीक है, पल्स यहां पर जनरेट हम लोग कर रहे हैं। G की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताइए जरा यहां से यहां तक पहुंचने में टोटल समय कितना लगेगा? बताइए बेटा, पल्स को P से O पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगेगा? ये आप लोगों को निकालना। बच्चे आंसर अभी से ही देना स्टार्ट कर दिए हैं। हाँ हाँ, अब तो दे ही दोगे तुम लोग आंसर। फॉर्मूला रटवा दिया तो अब तो दे ही दोगे तुम लोग आंसर। ठीक है, चलो 2√L, L की वैल्यू बेटा कितनी है, 20 मीटर। तो व्हाट आई कैन से 20 मीटर अपॉन ये G, ये कैंसल आउट हो गया, आंसर आ गया बेटा 2√2 सेकेंड। 2√2 सेकेंड। तो आई होप अब इस तरह का बेटा कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं फंसना चाहिए। आई होप बेटा आपसे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अब आप लोगों से नहीं फंसना चाहिए। क्लियर है बेटा सब लोगों को? पक्का लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। 100% सब लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है? पक्का ना? डन? 100% लॉक? लॉक? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, अमेजिंग, गुड गुड गुड। टॉपिक ही ऐसा है कुछ बेटा, टॉपिक ही ऐसा है। वैसे सारे टॉपिक ही ऐसे होते हैं। फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग यार, फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग। तुम लोग बोर पता नहीं कैसे कभी किसी जमाने में हो जाते थे, आज भी मेरे को नहीं समझ में आता है कि सर फिजिक्स मेरा अच्छा सब्जेक्ट नहीं था यार। मतलब सोच के देखो ना कितना इंटरेस्टिंग तरीके से फिजिक्स पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ जाए आगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो हेडिंग डाल लो बेटा, हेडिंग डाल दीजिए एक बार, एनर्जी, हेडिंग डाल दीजिए, एनर्जी ऑफ वेव, एनर्जी ऑफ वेव, हेडिंग डाल दीजिए, एनर्जी ऑफ वेव हेडिंग डाल दीजिए। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एवरीथिंग इज फाइन, यस इट्स फाइन। ठीक है, एनर्जी ऑफ द वेव आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है बेटा, अच्छा चलो अब एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से आप लोग मेरी बात सुनोगे। ठीक है, आप लोगों को मैंने एसएचएम भी पढ़ाया हुआ है, एसएचएम के बारे में भी मैंने तुम लोगों को बताया था। अब एसएचएम में क्या होता था ना बेटा, एक ही पार्टिकल होता था, वो ऐसे 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 ऑसिलेट करता था। लेकिन वेव्स में बेटा एक पार्टिकल नहीं है, वेव्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। वेव्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो मेरे साथ साथ लिखना, कुछ 2-3 लाइन पहले लिखते हैं। हाँ, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, जरा लिखते हैं इस चीज को। इन इन एसएचएम, इन एसएचएम वी आर, in SHM we are talking only about, we are talking only about a particle। हम लोग बेटा, हम लोग क्या करते हैं,
एसएचएम में वी ऑलवेज टॉक अबाउट अ पार्टिकल, बट बट in waves but in waves we are we are talking about we are talking about about millions of, या इनफाइनाइट ही बोल सकते हो, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आया बेटा? मतलब यहां पर क्या है ना, एसएचएम क्या होता था बेटा, एक पार्टिकल होता था, वही एसएचएम कर रहा, वही ऑसिलेट कर रहा है, जीरो से ए से जीरो, जीरो से ए माइनस ए से जीरो, जीरो से ए से जीरो, जीरो से माइनस ए से जीरो। एक ही पार्टिकल है बेटा जो पूरे के पूरे टाइम ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन एसएच ये लेकिन वेव्स में ऐसा नहीं होता है। वेव्स आपने रस्सी ऐसे घुमाई, रस्सी को ऐसे ऊपर किया, अब ये वाला पूरा का पूरा बेटा ऐसा हो रहा है, तो वेव में यहां पर भी एक पार्टिकल, यहां भी, यहां भी, यहां भी, अभी पूरी की पूरी रस्सी में बेटा पार्टिकल्स है, तो मिलियंस ऑफ पार्टिकल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं आप लोगों के पास। तो यहां पर बेसिकली हर एक पार्टिकल जो वेव्स का है, जो हम उस एक स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, तो हर एक पार्टिकल बेटा एसएचएम कर रहा है। तो जहां एसएचएम में केवल एक पार्टिकल एसएचएम करता था, वही यहां वेव्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं। तो बेटा एक बात बताओ, वहां पर केवल और केवल एक पार्टिकल था, ठीक है, तो हम इस वजह से वी कैन नॉट डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला फॉर द एसएचएम। हम लोग वेव्स के लिए अगर हम लोग एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम जो एसएचएम के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते थे वो यूज कर लें, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम केवल एक पार्टिकल की यहां बात करते थे, यहां मिलियंस ऑफ पार्टिकल की बात हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, जब हम लोग एसएचएम में बात करते थे, तो यहां पर बेटा याद होगा तुम लोगों को, एनर्जी जो होती थी वो कंजर्व्ड होती थी। एसएचएम में बेटा एनर्जी जो होती थी वो कंजर्व्ड होती थी, एकदम कांस्टेंट होती थी, ऐसे बोल लो तुम लोग, ये एकदम बेटा कांस्टेंट होती थी, एनर्जी तुम्हारी चेंज नहीं होती थी। लेकिन बेटा वेव्स की अगर हम बात करेंगे, तो दिस इज नॉट द केस विथ द वेव्स। एसएचएम में बेटा एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है, एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है, और वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूं कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा होता क्यों है कि एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती आप लोगों की, ऐसा क्यों होता है वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूं, ठीक है। चलो यहां तक पहले जल्दी से छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं अभी पानी का अपने जुगाड़ कर लूं थोड़ा सा। हाँ, छाप लो बेटा आप लोग जल्दी से। मजा आ रहा है ना? अभी देखना, अभी और मजा आएगा, अभी और मजा आएगा, घबराओ मत तुम लोग, ठीक है। चलो अब मान लीजिए ध्यान से देखिए बेटा, मान लीजिए यहां पर मैंने, अच्छे से देखना बेटा, बड़ा अमेजिंग सा चीज दिखाने जा रहा हूं तुम लोग को, बहुत ही अच्छा फील होगा तुम लोगों को, बहुत ही सही चीज देखने को मिलेगी तुम लोगों को, बहुत ही ज्यादा सही चीज बेटा देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो रुक जाओ, लेट मी ड्रॉ दिस फर्स्ट, अच्छा, एक मान लो हमारे पास रस्सी है बेटा, हमारे पास एक रस्सी है, कुछ एसएचएम इस सॉरी कुछ ऑसिलेशन आपका हर एक पार्टिकल का इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से बेटा, इस तरह से यहां पर बातें हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं, मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए मैंने यहां पर बातें किया, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, एक छोटा सा पार्टिकल ले रहा हूं मैं, इतना बड़ा, ठीक है, एक छोटा सा ही है, वो बड़े तुमको बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, बट छोटा सा एक पार्टिकल है। अच्छा, अब एक बात बताओ बेटा, इसका एकदम मैं परपेंडिकुलर यहां से यहां डाला, मैंने एक और काम किया, यहां पर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। ये लेंथ बेटा मान लिया मैंने, दिस इज डी एक्स, और ये लेंथ बेटा जो मैंने मान लिया, दिस इज व्हाट, डी एल, दिस इज व्हाट, डी एल। तो पहला क्वेश्चन तो बेटा मेरे को ये आंसर दो जरा तुम्हारे अपने कॉमन सेंस से, कि dl इज ग्रेटर देन dx या dx इज ग्रेटर देन dl। पहला तो बेटा मेरे को ये बता दो, जल्दी से बताओ, और अगर गलत आंसर बोले तो सर जरूर बगल में पटक लेना, सर जरूर बगल में पटक लेना, अपने जो भी जहां पे भी बैठ के पढ़ रहे हो ना, एक बार ऐसा सर लेना, धड़ाम से मार लेना अगर गलत आंसर दे दिए तो, ठीक है। हाँ,
चलो ठीक है भैया, चलो किसी ने भी गड़बड़ नहीं किया है, गड़बड़ नहीं किया है। डेफिनेटली डीएल इज ग्रेटर देन डीएक्स। डीएल बड़ा है, डीएल बड़ा है, दिख ही रहा होगा तुम लोगों को बेटा, यहां से लेके यहां तक डीएल है और डीएक्स बहुत छोटा सा, मतलब रिलेटिवली डीएल के छोटा सा है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनना। हमने एक्स डायरेक्शन में जो भी चीज आया उसको डीएक्स ले लिया, जो ये पूरा इस तरह का आया उसको मैंने डीवाई ले लिया। तो एक काम करता हूं ना, मैं एक काम करता हूं, यहां से एक लाइन खींचता हूं, यहां से एक लाइन खींचता हूं, और इस वाले चीज को मैं डीवाई ले लेता हूं, इस वाले चीज को मैं डीवाई ले लेता हूं, इस वाले चीज को मैं डीवाई ले लेता हूं। अच्छा थोड़ा सा अलग से बना दूं ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, अलग से बना देता हूं। ठीक है, ये वाला क्या हो गया बेटा डीएल, ये वाला क्या हो गया डीएक्स, और ये वाला क्या हो गया बेटा डीवाई हो गया। तो अगर आपसे कभी भी, सीधी सी बात है बेटा, कभी भी डीएल निकालने के लिए पूछा जाएगा आपसे, तो आप तुरंत बोल दोगे क्या, डीएक्स स्क्वायर प्लस डीवाई स्क्वायर। बचपन से पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हो, कोई नई चीज बेटा मार्केट में नहीं आई है, कोई नई चीज मार्केट में नहीं आई है, पाइथागोरस थ्योरम तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। अच्छा अब मेरी बात अच्छे तरीके से सुनना बेटा, ठीक है। ये जो कौन सी कंडीशन है, ये बेटा कौन सी कंडीशन है, ये स्ट्रेच्ड कंडीशन है। ठीक है, यहां पर तुम्हारा जनरली डीएक्स होना चाहिए बट डीएल हो रखा है, ये स्ट्रेच्ड कंडीशन आप लोगों की दे रखी है। अब बेटा मैं आगे बढ़ता हूं, ये डायग्राम पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग कॉपी पे बना लो, ताकि जब मैं अगले पेज पर भी जाऊं, अगले स्लाइड पर भी जाऊंगा, तो ये डायग्राम तुमको अपनी आंखों के सामने नजर आता रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास लिखने को इतनी सारा स्पेस नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से फिर भी मैं कोशिश करता हूं जगह बनाने के लिए कि मैं इसी पर पूरा का पूरा सब कुछ लिख सकूं। चलो मैं कोशिश करूंगा, बट आप लोग ये काम कर लोगे। ठीक है, चलो अब आप हेडिंग डाल सकते हो यहां पर, अब आप हेडिंग डाल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी। आप क्या हेडिंग डालोगे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी आप हेडिंग डाल सकते हो। ठीक है, अच्छा एक बात बताना बेटा मेरे को जरा, सिंपल सी बात है बेटा, एकदम सिंपल सी बात है, मेरे को बताना। एक बात बताओ, यहां अगर स्ट्रिंग के ये दो एंड हैं, अगर मान लो जितना हमने एलिमेंट लिया है, तो एकदम टेंजेंट डायरेक्शन में बेटा क्या टेंशन लग रहा होगा क्या, जरा बताना। यस सर, नो सर, जल्दी बताओ, क्या टेंशन बेटा लग रहा होगा, क्या बेटा टेंशन लग रहा हो, और इसी टेंशन के वजह से ये स्ट्रेच हो रखा है। कितना स्ट्रेच हो रखा है, ये dx होता है, ये कितना हो रखा है dl, तो स्ट्रेच कितना हो रखा है dl माइनस dx के बराबर। अरे यार ये 2 मीटर का होना चाहिए, मैंने टेंशन से इसको 3 मीटर का कर दिया। किसी ने पूछा कितना खींच रखा है, तो 1 मीटर। कैसे, 3 माइनस 1, मतलब ज्यादा माइनस कम वाला इज इक्वल्स टू स्ट्रेच। तो यहां पर ज्यादा कितना dl, छोटा कितना dx, तो dl माइनस dx आपका स्ट्रेच हो जाएगा। तो अगर मैं सीधी सी बात है बेटा, बिकॉज ऑफ द टेंशन, यहां पर फोर्स क्या है, टेंशन फोर्स है। फोर्स क्या है बेटा, टेंशन फोर्स है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं ड्यू टू, स्ट्रिंग की बात हो रही है, ड्यू टू टेंशन, ड्यू टू टेंशन टी, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, dl माइनस dx के बराबर आ जाएगा। आई थिंक इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आई थिंक इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो मैं यहां पर ये वाली चीज लिख ले रहा हूं, ताकि आप लोगों का एक ही पेज में पूरा का पूरा सब कुछ हो जाए। ठीक है, हाँ चलो, तो ये इसमें तो बेटा किसी को दिक्कत नहीं। अच्छा, नर्सरी क्लास में बेटा तुम लोगों को शायद याद होगा कि मैंने बताया था कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि अगर कोई वर्क डन किया जा रहा है, तो वो वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकता है, वो पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो सकता है। क्या ये चीज मैंने बोला था, अगर मैं वर्क डन कर रहा हूं, अगर एक सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है, तो वो वर्क एज इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकता है। तो बेटा अगर मैं यहां पर वर्क डन की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने मान लीजिए यहां पर वर्क डन की बात की बेटा, तो एक बात बताओ, वर्क डन कितना होगा, टेंशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना है, dl माइनस dx के बराबर हो गया। ठीक है, तो बेटा एक बात बताइए, टी और dl की वैल्यू मैंने बोला था ना, कुछ इस तरह का लिखने की जरूरत हम लोग को आ जाएगी, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर पे पावर 1/2
माइनस डी एक्स, क्या ये चीज मैं लिख सकता हूं? क्या ये चीज बेटा मैं लिख सकता हूं? और याद करो, जब बेसिक गणित पढ़ाई थी मैंने तो बाइनोमियल चाचा को याद किया था मैंने, और पढ़ाया था कि अगर कभी भी 1 + x⁴n आएगा तो इसको आप 1 + nx लिख सकते हो। कब? जब x इज मच मच लेस देन 1, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये वर्क डन बेटा किस में चला जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं इस du को लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, t, और यहां पर बेटा इसको मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूं। अब इसको मैं बेसिकली एक्सपेंड करने जा रहा हूं। तो इस फॉर्म में अगर ये है तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? dx को कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर लिया? dx को कॉमन ले लिया, ठीक है, और इसके साथ साथ एक्सपेंशन कर दिया। तो 1 + ½ है ना ऊपर, तो 1/2, ठीक है, dy/dx का होल स्क्वायर, और ये -1 आ जाएगा बेटा। तो आप बड़े प्यारे तरीके से देख सकते हो, ये +1 और ये -1 यहां से कैंसल आउट हो गया, और du की जो वैल्यू है वो t इंटू डी एक्स, ध्यान से देखिए, t इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई टू, और अंदर आपका dy/dx का होल स्क्वायर निकल के आ गया। आया क्या बेटा? अच्छा, अब बेटा इस dx को क्या हम इस साइड भेज सकते हैं? तो du/dx की अगर मैं बात करूं तो अपने को t/2 dy/dx का स्क्वायर मिल गया। अभी 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 पूरा काम नहीं हुआ है, अभी पूरा काम नहीं हुआ, बट आई होप कि यहां तक मैं एकदम क्लियर हूं। यहां तक आई होप मैं एकदम क्लियर हूं। ठीक है, यहां तक मैं आई होप एकदम क्लियर हूं। तो ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, दिस इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या वायर, जो भी आपको बोलना है आप लोग बोल सकते हो। चलो एक बार सारे के सारे लोग यस सर नो सर लिख दो। तो क्लियर है, बड़ा सिंपल सा है बेटा, बड़े डिटेल में तुम लोगों को मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, बड़े डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे ये आया है। तो du/dx की वैल्यू t/2 dy/dx का होल स्क्वायर निकल के आ गया। अच्छा, अभी यहां पर बस इतना सा पार्ट रह गया है कि dy/dx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो बेटा इसके लिए बड़ा सिंपल सा चीज है। एक बात बताओ, आप सबके सब लोग खुद ही बताओ, y आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या ले रखा था? a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, यही ना बेटा y लिया था। आखिर y की वैल्यू हम लोगों ने यही ली थी। और अभी अभी बेटा du/dx जो हम लोगों ने डिराइव किया वो t/2, और ये हो गया dy/dx का स्क्वायर, हमने ये निकाला है। तो अब बेटा जरा इसको निकालना, तो जरा इसको dy/dx करना, जरा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए जरा इसको। तो ये आ जाएगा a cos ओमेगा t माइनस के एक्स, और बेटा किसके रिस्पेक्ट में किया हो तुम लोग? एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बाहर की तरफ माइनस के निकल के आ जाएगा। जब आप इसको पूरा का पूरा स्क्वायर मानोगे तो भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली यहां से du/dx, ध्यान से लिखिएगा, du/dx इज इक्वल्स टू t/2, और इसका स्क्वायर करने के लिए मैं बोल रहा हूं बेटा, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर, ये आपका बेसिकली बेटा du/dx की वैल्यू निकल के आ गई। यहां तक क्या सब लोगों को क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, अभी आप लोगों को मैं प्रॉपर, देखो देखो सुनना, मेरी बात सुनो। मेन चीज क्या है? आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं ना, तुम लोग हमेशा मेरे ऊपर बिलीव करते हो कि सर दीज डेरिवेशंस आर वेरी हेल्पफुल, ये हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप में काम आते हैं। तो बिलीव मी बेटा, इनके जो ना, पता है क्या होता है, जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं ना, तो जो एक एक चीज हम लोग रास्ते में टैकल करते हैं ना, वो चीज हमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता है हमारे लिए। ठीक है, और एक एक चीज बेटा हम लोगों को वहां पर सीखने को मिलता है, विच हेल्प्स अस अ लॉट। ठीक है, चलो यहां तक सब लोगों को क्लियर है। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हमारे पास बेटा एक स्ट्रिंग है। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ द वेव की बात करता हूं तो मैं उसको क्या बोलता हूं? √t/μ। तो बेसिकली बेटा अगर मान लो मैं v स्क्वायर की बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, दिस विल बी t/μ।
तो यहां से बेटा देखो ना, टेंशन है, टेंशन को मेरे को गायब करना है बेसिकली। तो टेंशन को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू इंटू वी स्क्वायर। टेंशन को मैं म्यू इंटू वी स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये भी याद होगा आप लोगों को, किसी जमाने में वी जो होता है वो ओमेगा बाई के होता है। कल ही पढ़ाया था यार, ऐसा मत करो, कल ही पढ़ाया था। तो टेंशन को मैं म्यू इंटू ये लिख दिया मैंने ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। अब देखो कितनी चीजें यहां से कैंसल आउट होंगे बेटा। अब आप लोग देखो यहां से कितनी चीजें कैंसल आउट होंगी। टी के जगह पे मैं म्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर लिखूंगा। के स्क्वायर सीधे कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ एक ओमेगा स्क्वायर का टर्म निकल के आ जाएगा। तो बेटा देखो यहां से क्या ये वाला टर्म निकल के आएगा, डी यू अपॉन डी यू एक्स, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, म्यू हो गया। यहाँ पर ए स्क्वायर था ही, के स्क्वायर इसके जगह पे आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर, नीचे 2 है ही, और बाकी तो बेटा एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा। बोलो बेटा क्या ये आप लोगों का निकल के आया क्या, क्या ये निकल के आया क्या? तो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें आपको सारे नोन टर्म्स पता है। जहां पर आपको बेटा सारे के सारे नोन टर्म्स पता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है, तो आपका ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू म्यू इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर है सब लोगों को? हर बच्चे को क्या ये चीज एकदम अच्छे तरीके से क्लियर है बेटा? जल्दी से बता दो। बता दो बता दो बता दो। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आया। अभी 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 काइनेटिक एनर्जी की कहानी बची है बेटा। अभी काइनेटिक एनर्जी की कहानी बची, अभी केवल पोटेंशियल एनर्जी निकल के आया है। क्या निकल के आया है? केवल पोटेंशियल एनर्जी अभी निकल के आया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहां तक पचा के रख लो आप लोग। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, हम लोग बात करेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बेटा, मैं अभी बता दे रहा हूं, ये सब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आप लोग का। ठीक है, चलो अगर मान लो एक स्ट्रिंग हम लोग ले रखे हैं, एक स्ट्रिंग हम लोग ले रखे हैं, मान लो कोई भी हमारे पास एक स्ट्रिंग है, कोई भी एक स्ट्रिंग है बेटा। इस स्ट्रिंग का एक छोटा सा पार्ट की बात कर रहे हैं, मान लो ये इसका लेंथ जो है वो dx के बराबर है, वो dx के बराबर है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, उस स्मॉल पार्ट dx की बात हो रही है बेटा, मान लो उस स्मॉल पार्ट dx की बात हो रही है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी मैं बोलूंगा, इसको मैं d लिख दूं क्या, ज्यादा बेटर रहेगा? डी ही लिख दे रहा हूं, डी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब स्मॉल काइनेटिक एनर्जी जो होगा दैट कैन बी रिटन एज हाफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का स्क्वायर, या चलो पहले मास लिख लेते हैं, पहले मास लिख लेते हैं। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो छोटा मास इनटू वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल का स्क्वायर। अच्छा, अब बेटा एक बात बताओ, म्यू को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? मास अपॉन टोटल लेंथ। तो यहां पर अगर हम छोटे टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं, तो क्या इसको मैं डीएम अपॉन डीएक्स लिख सकता हूं? तो जब अपन को डीएम जहां पुट करना होगा, क्या मैं वहां पर म्यू इंटू डीएक्स पुट कर सकता हूं क्या? तो ये आपका डी के इज इक्वल्स टू हाफ डीएम के जगह पे म्यू इंटू डी एक्स, और वीपी स्क्वायर बेटा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होता है बताना जरा। वेव की नहीं बात हो रही है, वेव की नहीं बात हो रही है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या डी वाई अपॉन डी टी होता है। तो मैं इसको क्या डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं? बताओ, यहां तक अगर समझ में आ गया तो इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग, इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। यहां तक बेटा सब लोगों को क्लियर है क्या? यहां तक सब लोगों को क्लियर है? हाँ, क्लियर है, मस्त, पक्का, लॉक कर दिया जाए 100%। चलो चलो बेटा, ठीक है। हाँ, ये देखो बेटा, डीएम जो है ना बेटा, वो इस छोटे से जगह का मास है, इसमें जो जितना है उसका मास है बेसिकली बेटा डीएम। ठीक है, चलो ये चीज हो गया। अब बेटा वही काम जो पिछली बार किया था, याद करो, वाई हम लोग क्या लेते हैं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लेते हैं। तो बेटा अगर मैं वाई ये लिया, तो डी वाई अपॉन डी टी क्या ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर हो जाता है? और अगर बेटा इस तरह से हो जाता है और ये dx इधर आ गया, तो देखना बेटा जरा, dk अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन 2, और dy अपॉन dt का होल स्क्वायर की बात हो रही है। तो ये क्या ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर
ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर हो गया। और इस तरह का बेटा कोई और भी टर्म आप लोगों को नजर आया था क्या? बताना जरा। क्या एग्जैक्टली बेटा यही चीज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ और क्या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ क्या डिट्टो सेम आ गई? जिस तरह से काइनेटिक एनर्जी आया, जिस तरह से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू आई किसी पर्टिकुलर टाइम टी और पोजीशन एक्स पर, क्या मैं यही चीज बोल सकता हूं कि एग्जैक्टली वही पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आ गई उसी टाइम टी और पोजीशन एक्स पर? अमेजिंग है। एक बार देख लेते हैं ना क्या आई थी कि नहीं आई थी। देखो, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू, वहां भी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स और माइनस के एक्स, और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो बेटा यहां से ना हम लोग एक बड़ा प्यारा सा रिलेशन लिख पाए कि डेल डी के अपॉन डी एक्स जो है वो डी यू अपॉन डी एक्स के बराबर है। तो जो कि एसएचएम में हम लोग पढ़ते थे कि आपका काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज करता था तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता था, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता था तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता था, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता था तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता था। बट यहां ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ ही जीरो होंगे, दोनों एक साथ ही मैक्सिमम होंगे। तो बेटा एक बात बताओ, अगर ऐसा हुआ तो क्या टोटल एनर्जी यहां पर कांस्टेंट रहेगी क्या? ये बताना जरा, चैट बॉक्स भर देना जरा जल्दी से बेटा, जरा चैट बॉक्स बेटा जल्दी से भर देना। तो क्या अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो क्या टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी? यस, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कुछ अमेजिंग सा सीखने को मिल रहा है बेटा आज, ये जान जाओ। तो ये बताओ, डी के अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स, इन दोनों की वैल्यू जो आई वो म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर निकल के आ गई। म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर निकल के आ गई। अच्छा, अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने बोला कि भैया मेरे को टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ बता दो, ठीक है, दिस इज ई इज टोटल एनर्जी, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? सिंपली दिस विल बी इक्वल्स टू डी के अपॉन डी एक्स प्लस दिस विल बी इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स, दोनों को मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। तो जब बेटा जोड़ेंगे एक बटा दो तो सीधी सी बात है एक के ही बराबर आएगा। तो म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर निकल के आ गया। कितना सुंदर सुशील इक्वेशन निकल के आ रहा है, नहीं? कितना सुंदर सुशील इक्वेशन, वाह जादू! ये जादू साथ नहीं छोड़ता है मेरा, हाँ, जादू साथ नहीं छोड़ता, अपने आप गायब हो जाता है, ठीक है। तो कितना सुशील सुंदर, कितना सुशील सुंदर इक्वेशन निकल के आ गया, ठीक है, कितना सुशील सुंदर इक्वेशन निकल के बेटा आ गया। आया ना? अरे आया कि नहीं आया? म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, बेसिकली हम लोगों ने ये रिलेशन निकाल लिया, डीई अपॉन डी एक्स जो होगा वो डी के अपॉन डी एक्स प्लस डी यू अपॉन डी एक्स के बराबर होगा, और यहां से हमारे पास एक एक्सप्रेशन निकल के आ गया। अच्छा चलो, मैं अब कुछ और चीज तुम लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, ठीक है। थोड़ा सा कुछ अमेजिंग सा चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, देखना, फील करने की कोशिश करना, बड़ा अच्छे तरीके से समझ में आएगा बेटा, ठीक है। मान लीजिए ध्यान से सुनिएगा मेरा, मान लीजिए हमारा जो भी कर्व है वो कुछ इस प्रकार से आया है, मान लीजिए बेटा, ठीक है, मान लीजिए हमारा जो भी कर्व है वो कुछ इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताना मेरे को बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा कहां होगी? जहां पर इलोंगेशन सबसे ज्यादा होगा। क्या मान रहे हो? अरे भैया, जब इलोंगेशन ज्यादा होगा तो क्या डीएल माइनस डीएक्स की वैल्यू ज्यादा होगी? जब डीएल माइनस डीएक्स की वैल्यू ज्यादा होगा तो क्या वर्क डन ज्यादा होगा? क्या वर्क डन ज्यादा होगा तो क्या पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड ज्यादा होगा?
तो बेटा जहां पर इलोंगेशन सबसे ज्यादा होगा, जैसे कि अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मैं इस जगह पर बात कर रहा हूं तो क्या यहां पर इलोंगेशन सबसे ज्यादा है, और बेटा अगर मैं इस जगह पर बात कर रहा हूं तो यहां पर इलोंगेशन सबसे कम है। तो बेटा एक बात बताना मेरे को, बड़े पे काइनेटिक एनर्जी से आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा, जो लगेगा यहीं से लगेगा। तो बेटा एक बात बताओ मेरे को, अगर इस जगह पर ध्यान से देखिएगा बेटा, ये हम लोग बेसिकली एनर्जी और एक्स में ग्राफ बना रहे हैं, एनर्जी और एक्स में। तो बेटा एक बात बताओ, यहां पर इलोंगेशन क्या है, सबसे कम है। इलोंगेशन बेटा क्या है, सबसे कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या यहां पर मिनिमम होगी। तो बेटा अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी, क्या काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी क्या, एग्जैक्टली exactly। तो क्या बेटा इस पर्टिकुलर जगह पर टोटल एनर्जी भी मिनिमम होगी, टोटल एनर्जी भी मिनिमम होगी। अच्छा यहां पर देखो बेटा, इलोंगेशन, ये एनर्जी और एक्स में ग्राफ नहीं है, ये वाई एक्स में ग्राफ है, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हाँ अब बेटा देखो यहां पर इलोंगेशन सबसे ज्यादा है, यहां पर बेटा आपका इलोंगेशन सबसे ज्यादा है। अगर इस जगह पर बेटा इलोंगेशन सबसे ज्यादा है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मैक्सिमम होगी। जैसा पोटेंशियल एनर्जी वैरी करती है, एग्जैक्टली वैसा ही बेटा काइनेटिक एनर्जी में वैरी करती है। तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरी काइनेटिक एनर्जी भी बेटा मैक्सिमम होगी, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसी जगह पर मेरी टोटल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो एक्चुअली इस लाइंस की मैं बात करता हूं बेटा, ध्यान से सुनना, इन जगहों पर मैं बात करता हूं, ठीक है। तो हमारी पोटेंशियल, हमारी जो टोटल एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और एक्सट्रीम्स पर मैं अगर बात करता हूं बेटा, एक्सट्रीम्स पर मैं बात करता हूं तो हमारी जो टोटल एनर्जी होगी बेटा वो सबसे कम हो जाएगी। क्लियर है सब लोगों को, हर एक बच्चे को, हर एक बच्चे को क्लियर है बेटा, ठीक है। तो हम लोगों ने कैसे निकाला, हमारे पास इतना तगड़ा कैलकुलेशन मेरे को नहीं आता है, तुमको भी नहीं आता है, मेरे को आता है, तुमको नहीं आता है, अच्छा ठीक है तुमको भी आता है, ठीक है। हम कर नहीं रहे, हम लोग स्मार्ट लोग हैं, हम लोग कर नहीं रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर एकदम कहाँ आएगा कैसे आएगा वो सब नहीं कर रहे हैं, हम बस इतना सा दिमाग लगाए कि भाई पोटेंशियल एनर्जी वहां पर मिनिमम होगी जहां इलोंगेशन सबसे कम होगा, इलोंगेशन बेटा एक्सट्रीम पर ही सबसे कम होगा। क्लियर है सब लोगों को, चलो पक्का ना, यस सर लिख दो एक बार, चैट बॉक्स पूरा यस सर से भर दो जल्दी से, कम ऑन एवरीवन, यस सर से बेटा चैट बॉक्स एक बार जल्दी से भर दीजिए, यस सर से एक बार चैट बॉक्स जल्दी से भर दो, भर दो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पावर इन वेव की, ठीक है। तो पावर कहीं भी, पावर आप लोगों का कहीं भी साथ नहीं छोड़ता है कभी भी। पावर इन वेव्स की बात करते हैं, अगर हम वेव्स में कितना पावर जनरेट हो रहा है इसकी बात बेसिकली हम लोग करते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, हमेशा से ही आप लोगों ने पढ़ा है जो पावर होता है वो क्या होता है, आप लोग बताइए, खुद बताइए, क्या एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है बेटा। तो क्या इसको मैं बेसिकली डीई अपॉन डी लिख सकता हूं क्या, क्या मैं इसको बेटा डीई अपॉन डी लिख सकता हूं क्या। अच्छा एक और अमेजिंग सी चीज बताओ बेटा, क्या इसको मैं डीई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकता हूं क्या, अरे जल्दी से बोलो यार, क्या अमेजिंग सा रिलेशन निकल के आ गया। अरे क्या पावर की वैल्यू डीई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी हो गई क्या। और बेटा ये वाला जो चीज है, क्या इसने मेरे को वेलोसिटी दे दी, तो क्या मेरे को वेलोसिटी इंटू डीई अपॉन डी एक्स मिला क्या पावर की वैल्यू, अरे क्या पावर की वैल्यू वी इंटू डीई अपॉन डी एक्स मिला क्या, अरे क्या मिला, ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग। तो अब अगर मैं पावर निकालना चाहता हूं तो मेरे को डीई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए। डीई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, म्यू इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसमें बस अपन वी से मल्टीप्लाई कर देंगे, नथिंग एल्स, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एल्स, बस और बस हम लोग वी से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो इसका क्या आएगा बेटा, क्या था, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, म्यू था ना, तो एक म्यू आएगा, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है, कॉस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या ये पावर का फॉर्मूला निकल के आ गया, क्या ये पावर का फॉर्मूला निकल के आ गया।
और क्या इसको मैंने इंस्टेंटेनियस पावर बोल सकता हूं? क्या इसको मैं इंस्टेंटेनियस पावर बोल सकता हूं? क्यों इंस्टेंटेनियस पावर बोल सकता हूं? क्यों इसको इंस्टेंटेनियस पावर बोल सकता हूं? क्योंकि हम लोग डीई अपॉन dt कर रहे हैं। जब हमको एवरेज निकालना होगा वो भी निकालते हैं, घबराइए मत। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर निकल के आ गया। अच्छा, अब हमारा हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। मतलब ये ऐसे गया, फिर नीचे आया, फिर अपनी जगह पर गिरा। अरे यार, एसएचएम में तुमको सिखाया था ना, ये मान लो मीन पोजीशन, यहां से गया कहां? प्लस ए। प्लस ए से बेटा रिटर्न हुआ जीरो पे, जीरो से कहां गया? माइनस ए, एंड देन इसके बाद ये रिटर्न हो गया यहां पर। यही चीज तो तुम लोगों को सिखाई थी ना, मैंने सिखाई थी। तो ये एक पूरा का पूरा, इसको बेटा सर्कल बोलते हैं हम लोग, एक पूरा का पूरा सर्कल बोलते हैं। तो अगर मैं एक कंप्लीट, ठीक है, वन कंप्लीट सर्कल की बात करता हूं, अगर मैं कभी भी बेटा एक कंप्लीट सर्कल की मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बेटा, तो कभी भी हम लोगों को किसी भी चीज का एवरेज निकालना होता है, नॉट ओनली पावर, हमको किसी भी चीज का बेटा एवरेज निकालना होता है। तो जिस चीज का एवरेज निकालना है, दैट इनटू dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dt, इंटीग्रल ऑफ दिस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर हम लोग फॉर्मूला यहां पर लगा सकते हैं, लेकिन इतना मेहनत बेटा नहीं करना है आप लोग को, इतना मेहनत आप लोगों को नहीं करना है। एक बॉक्स बनाइए, एक बॉक्स बनाइए बेटा, और उस बॉक्स में बड़े प्यारे तरीके से आप लोग लिख सकते हो कि अगर जब भी मैं एवरेज निकालने जाऊंगा, जब भी बेटा मैं एवरेज निकालने जाऊंगा, चाहे आपके पास साइन एक्स हो, चाहे आपके पास cos x हो, इनका जो एवरेज आता है वो जीरो आता है। क्योंकि तुम एक बार बताओ ना यार, तुम एक बार, मैं मिटा दूंगा अभी इसको, घबराओ मत, ठीक है। एक बात बताओ बेटा, तुम्हारा ये कर्व इस तरह से आता है, तो एक पूरे सर्किल में जितना पॉजिटिव हुआ क्या उतना ही नेगेटिव हो जाता है। तो इस वजह से बेटा, इस वजह से आपका जो एवरेज आता है वो नेगेटिव, जीरो के बराबर आता है। लेकिन अगर अपने पास चाहे साइन स्क्वायर एक्स हो, चाहे ये डिवाइडेड बाई नहीं है, डिवाइडेड बाई मत समझ लेना, ठीक है, cos स्क्वायर एक्स हो, इसका जो एवरेज निकल के आता है दैट इज 1/2। तो अगर मान लीजिए बेटा मैं एट x इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा हूं बेसिकली, तो अगर मेरे से कभी भी p एवरेज निकालने की बात की गई, तो जो लिखा हुआ है वो तो मैं लिख दूंगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू इंटू वी, और कॉस स्क्वायर का जो एवरेज होता है दैट इज 1/2। तो मैंने सीधे सीधे नीचे 2 से डिवाइड कर दिया। बोलो समझ में आया क्या? ये कितने में है? एक साइकिल में हम लोग बात कर रहे हैं। ये बेटा जो भी है पावर जनरेटेड है, दिस पावर इज जनरेटेड, मेरे को लिखने दो, ठीक है, लिखने दो मेरे को यहाँ पे, दिस पावर इज is this power is generated in one साइकिल। ठीक है बेटा, ये एक साइकिल में इतना पावर जनरेट हुआ है, इतना पावर बेटा एक साइकिल में जनरेट हुआ है। सब लोगों को क्लियर है बेटा? एवरीवन एवरीवन जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, क्योंकि पावर के बारे में अपन को बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है, पावर के बारे में हम लोग को इतना ही पढ़ना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आया हो, ये वाला पार्ट बेटा आप लोगों को समझ में आओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो जल्दी से कर दो एक बार, जल्दी से कर दो, यस सर यस सर यस सर, शाबाश शाबाश बेटा, ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, तो अब आज का लास्ट टॉपिक, आज का बेटा आपका लास्ट टॉपिक दैट इज इंटेंसिटी, लास्ट टॉपिक है आज का, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ वेव। एक वेव की इंटेंसिटी क्या होती है उसके बारे में जरा बातें कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो इसको डिफाइन किया गया है बेसिकली, ठीक है, इसको डिफाइन किया गया है बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसको हम लोगों ने बेसिकली इंटेंसिटी बोल दिया। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो आई को बेसिकली बोला गया है ई अपॉन टी इनटू एरिया। अब बेटा एक बात याद करो, क्या थोड़े देर ही पहले आप लोगों ने ई अपॉन टी के बारे में कुछ तारीफ सुनी है क्या? जल्दी बताओ, ई अपॉन टी को अपन क्या लिख सकते हैं? अभी थोड़े देर पहले तुम लोगों ने पढ़ा एनर्जी पर यूनिट टाइम इज बेसिकली सॉरी नॉट वर्क डन, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज बेसिकली पावर।
तो ये आप क्या मैं बोल सकता हूं कि जो मैं आई को डिफाइन करने जा रहा हूं, दैट कैन बी रिटन एज पी अपॉन एरिया। बोलो बेटा, क्या ये चीज मैं लिख सकता हूं? क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं? आई विल बी इक्वल्स टू पी अपॉन एरिया। चलो, बहुत 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 अमेजिंग बेटा, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक स्ट्रिंग है जिसका मास बेटा m के बराबर है, इसका लेंथ मान लीजिए बेटा l के बराबर है। तो बेटा अगर मैं मास पर यूनिट लेंथ की बात करूंगा तो क्या मैं इसको m अपॉन l लिख सकता हूं बिना शर्माए हुए, बिना थोड़ा सा भी लालच किए हुए? क्या म्यू इक्वल्स टू m अपॉन l लिख सकता हूं? अच्छा, अब मेरे को बात बताओ बेटा, मान लेते हैं इसका एरिया कुछ a है, इसको हम लोग बेसिकली p अपॉन a लिखने वाले हैं, ठीक है। इसका एरिया जो है वो a है। तो बेटा अगर मान लो मेरे से कभी जरूरत पड़ी, मान लीजिए जरूरत पड़ी, तो क्या मैं a इंटू एल लिख सकता हूं वॉल्यूम के लिए? क्या मैं a इंटू एल लिख सकता हूं बेटा वॉल्यूम के लिए? चलो, बहुत अच्छी बात है, बस इतना ही मेरे को तुम लोगों से जानना था। अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैं आई एवरेज की बात कर रहा हूं तो आई कैन राइट पी एवरेज अपॉन ए लिख सकता हूं मैं बड़े प्यारे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बेटा मैं ये चीज लिख सकता हूं ना? बताओ, तुम खुद बताओ तुम लोग, क्या मैं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अच्छा, पी एवरेज की वैल्यू बेटा अभी निकली है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी अपॉन 2। ये वी जो है बेटा, दिस इज व्हाट? वेलोसिटी। वेलोसिटी है बेटा, ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर वी स्क्वायर, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू इंटू वी अपॉन ए। यही तो लिखोगे ना बेटा? अरे यार, क्या तुम यही लिखोगे? अच्छा सॉरी, ए यहाँ पर टू भी था ना? हाँ ठीक है, टू भी लिख देंगे, टू भी लिख दूंगा मैं। कोई किसी को कोई दिक्कत वाली चीज नहीं आनी चाहिए। लेकिन अभी ध्यान से गौर करिए बेटा, आप लोग अच्छे तरीके से सोचिए, अच्छे तरीके से सोचना बेटा। ये वाला जो ए है, ये ए दूसरा है और ये वाला ए दूसरा है, इसलिए आप चाहो तो इसको बिना कंफ्यूज हुए ना, इसको एरिया ही लिखो तुम लोग तो ज्यादा बढ़िया है, ताकि तुम लोग गड़बड़ नहीं करोगे कहीं पे भी, तुम लोग गड़बड़ ना करो, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। चलो, यहां तक तो सब कुछ ठीक है। अब म्यू के जगह पे मैं m अपॉन एल ला सकता हूं, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर m अपॉन एल आएगा, ध्यान से देखिएगा, m अपॉन एल आएगा, 2 बाहर है और ये बेटा इनटू एरिया हो गया, इनटू एरिया हो गया। तो बेटा एक बात बताओ, क्या तुम लिख पा रहे हो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर m इंटू वी 2 इंटू, ये आपका पूरा का पूरा वॉल्यूम हो गया, ये बेटा पूरा का पूरा वॉल्यूम हो गया। और नर्सरी क्लास में, ठीक है, आप लोगों को ये भी पढ़ाया गया होगा कि डेंसिटी जो होता है वो क्या मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होता है बेटा। तो ये जो m अपॉन वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है, या मटका जो नजर आ रहा है आप लोगों को, ये क्या बताएगा? ये रो हो जाएगा। तो आई एवरेज की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो क्या ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो इंटू वी डिवाइडेड बाई 2 क्या निकल के आएगी क्या? अरे क्या आएगी क्या? ये रिलेशन निकल के आएगा? अरे आएगा ना। आई एवरेज की वैल्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो वी अपॉन 2 निकल के आ जाएगा। तो इसके बारे में अगर थोड़ी बहुत तारीफ करनी हो तो मैं क्या बोलूंगा? दिस इज एवरेज इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी। और मैं ये बोल सकता हूं, तुमने पावर कितने में निकाली थी? एक साइकिल में। और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इन 1 साइकिल, क्योंकि आपने पावर भी तो वही वाला पुट किया है, तो यहां पर भी बेटा इंटेंसिटी भी जो आपका आ जाएगा वो 1 साइकिल में निकल के आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? क्लियर है सारे के सारे लोगों को? एवरीवन, हर बच्चा रिप्लाई करना चाहिए। चलो, खत्म ही हो रहा है बस आज का लेक्चर, थोड़ा सा एकदम 2 मिनट का और बचा हुआ है, 2 मिनट का और बचा हुआ है, जल्दी से रिप्लाई कर दो। क्या क्लियर है सब लोगों को? अरे क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? आई एवरेज की वैल्यू क्या आप लोगों को क्लियर हो गई? ग्रेट। तो अगर मैं गौर करूं तो आई एवरेज की जो वैल्यू आई है, दैट इज ए स्क्वायर वी ओमेगा स्क्वायर रो इनटू वी अपॉन 2 निकल के आई है। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, किसी जमाने में फिर से किसी इंसान ने, महान इंसान ने आप लोगों को पढ़ाया था ये 2 पाई एफ
2 पाई न्यू, जो मन करे वो समझ लो यार, ठीक है, तुम लोग के ऊपर है, ठीक है। दिस इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये क्या है आपका बेसिकली फ्रीक्वेंसी। कुछ ऐसा पढ़ाया था कभी किसी ने? जरूर पढ़ाया होगा। तो अगर मैं आई एवरेज की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर, ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूं 2 पाई एफ का स्क्वायर रो वी डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा यहां से क्या, मैं ए स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर रो इंटू वी डिवाइडेड बाई 2, और 2 से ये 2 बार में कट गया। तो बेटा अगर मैं आई एवरेज को लिखना चाहूं तो 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो इंटू वेलोसिटी लिख सकता हूं क्या? बोलो, क्या ये चीज हम लोग लिख सकते हैं? तो क्या एवरेज इंटेंसिटी हम लोग इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं क्या? क्या हम लोग इस प्रकार से भी एवरेज इंटेंसिटी यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अमेजिंग लगा हो। मजा आया कि नहीं आया बेटा जल्दी से बता दो। चाहो तो तुमको रुक जा मैं जल्दी से तुम लोग को एक बार रिवाइज भी वो पार्ट कराता हूं, बिकॉज आज हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। एनर्जी मैंने आपको बताया, एसएचएम में केवल एक पार्टिकल होता है, वेव में अनेकों लाखों करोड़ों अरबों खरबों पार्टिकल होते हैं। तो एसएचएम में बेटा आपका एनर्जी कांस्टेंट रहता है, वेव्स में ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको बताया जहां पर सबसे ज्यादा इलोंगेशन हो रहा होगा वहां पर बेटा पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वहां वर्क डन होगा और वही वर्क डन बेटा पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर होगा, राइट। तो इस वजह से जहां सबसे ज्यादा, जैसे टॉप वाले पर इलोंगेशन सबसे कम है, तो यहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगा। फॉर्मूला डिराइव किया, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आ गया। फिर इसके बाद काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला निकल के आ गया। और जब हमने दोनों को कंपेयर किया तो हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ दोनों के दोनों बराबर निकल के आ गए। और जब दोनों के दोनों बराबर निकल के आ गए तो उनको हमने जोड़ दिया। यहां पर मैंने आप लोगों को ये चीजें एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद ये तो पूरा वेव एनर्जी की बात हो गई, जहां बेटा एनर्जी वहां पर पावर भी डेफिनेटली आएगा ही। तो पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम, पहली बार नहीं डिफाइन किया है, वर्क पावर एनर्जी से डिफाइन करते आ रहे हैं कि पावर जो होगा वो एनर्जी बाई टाइम के बराबर होगा। यहां से डी अपॉन टी, इसको डी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी लिख दिया, वी इंटू डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स पता है, वी की वैल्यू यहां से पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, आंसर निकल के आ गया। एवरेज का एक नियम बताता हूं बेटा, साइन एक्स कॉस एक्स का कभी भी एवरेज निकालोगे जीरो आएगा एक सर्कल का। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये लिख सकते हो तुम। वन सर्कल की मैं बात कर रहा हूं, वन सर्कल की बात कर रहा हूं बेटा। और साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स की बात करोगे तो 1/2 आता है, वहां से सॉल्व कर दिया, ये निकल के आ गया। इंटेंसिटी बेटा, इंटेंसिटी डिफाइन ही होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो वहां से आई की वैल्यू आपकी पावर अपॉन एरिया आ गया, सॉल्व कर दिया, यहां से रिलेशन निकल के आ गया। फाइनली हमने क्या कर दिया, ओमेगा के जगह पे 2 पाई एफ पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, एक और रिलेशन निकल के आ गया। मजा आया आज के लेक्चर में? आज के लेक्चर में काफी कुछ डेरिवेशन था, बहुत कुछ अपन ने प्रॉपर एकदम जैसे कहते हैं ना प्रॉपर थ्योरी क्लास, और इतना सारा नोट्स हो गया, इतना सारा। डोंट वरी अबाउट दैट, इसी वजह से मैं आपको प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना के दे रहा हूं ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो आई होप आप लोगों को एंजॉय, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मजा आया होगा। एक काम सारे के सारे लोग, अगर इसी तरह की अमेजिंग क्लासेस आप लोगों को चाहिए, मेरे साथ आप लोग पढ़ना चाहते हो, तो टेलीग्राम पर बेटा आप क्या कर सकते हो, फिजिक्स 101 को आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे बेटा आप फिजिक्स 101 ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर बेटा क्या कर सकते हो, फिजिक्स 101 चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर क्या होगा, क्लास के आपको सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है, सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे पीडीएफ्स, सारे के सारे लिंक। तो ये सारे के सारे आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे, ठीक है। कभी भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप लोग लेते हो, इन दैट केस डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड अंकित सर, क्योंकि ये कोड लगाने के बाद ही आपको 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, क्योंकि ये कोड, ठीक है, अगर आप लगाओगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। प्लस बेटा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे 200 प्लस टीचर्स हैं, ठीक है, जो आपको बहुत अमेजिंग तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो आप पूरे की पूरी सारे के सारे टीचर्स का आपको एक्सेस मिलेगा, पूरा का पूरा फिजिक्स, पूरा का पूरा केमिस्ट्री और पूरा का पूरा बायोलॉजी बेटा आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप लोगों को बहुत हेल्प हो
जाएगी। जिन लोगों ने मेरे को फॉलो किया है, अमेजिंग हो तुम लोग। जो लोग नहीं किए हैं वो अमेजिंग हो जाएंगे। तो जल्दी से अनअकैडमी की ऐप पर जाइए, अनअकैडमी की ऐप पर जाइए, ठीक है, और वहां पर अंकित श्रीवास्तव सर्च करके फॉलो कर लीजिए। अगर आपका कोई भी कंसर्न है तो यू कैन ऑल्सो मैसेज मी देयर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। ये कोड लगाना ना भूलें अगर आप कभी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो। तब तक के लिए बाय बाय। कल मिलते हैं फिर से एक बार कल मुलाकात करते हैं। और आगे अब हम लोग बेसिकली ना इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स की बात करेंगे। मतलब एक वेव था, ये दूसरा वेव था, सब कुछ अलग अलग था, सब कुछ अलग अलग पढ़ लिया, बट अगर इन दोनों का संगम होगा तो फिर क्या बनेगा, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।